तो भगत जी चाय भी एक विकार है। जिस प्रकार परमात्मा ने अन्य विकार बताए ना, ये शराब, बियर, मांस, हुक्का, ये चाय भी एक विकार है। ये हमारे शरीर में कोई एक भी फायदा नहीं करता ही, एक भी फायदा बता दो, उल्टा नुकसान हजारों। ये चाय हमारे देश में थी नहीं, हमारे देश में चाय का पौधा ही नहीं था। जब अंग्रेज सन 1600 ईस्वी में भारत में आए और उन्होंने देखा कि हम भारतीयों को हम किस प्रकार से अपना गुलाम बना सकते हैं, हम उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने एक प्रयोग किया। गुजरात में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था, 4-5 अंग्रेजों ने बिना किसी चेतावनी के अचानक उसके ऊपर धावा बोल दिया। तो किसान ने 5 मिनट में 500 को धूल चटा दी, नीचे पटक दिया 500 को, उनकी खड़ी होने की हिम्मत नहीं हुई। तो अंग्रेजों ने देख लिया कि भैया शारीरिक बल में हम भारतीयों को अपना गुलाम नहीं बना सकते, इम्पॉसिबल। फिर उन्होंने पूछा कि इसका रीजन क्या है। एक दुबला पतला सा आदमी 5 अंग्रेजों के भारी पड़ गया। तो मालूम पड़ा कि यहाँ के लोग सुबह उठते छाछ पीते हैं, मट्ठा पीते हैं, राबड़ी पीते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, अच्छे उनके विचार हैं। तो बोला इनको कैसे शारीरिक रूप से निर्बल किया जाए। तो अंग्रेज अपने देश से चाय का पौधा लाए और आज कोई अंग्रेज चाय नहीं पीता। आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा अगर आप किसी भी अंग्रेज को चाय पीता दिखा दो। उनको पता है ये चाय नहीं है, ये सत्यानाश है, लीवर का सत्यानाश कर देगी, ये किडनी का सत्यानाश कर देगी, ये पूरे शरीर का सत्यानाश कर देगी। आलू टमाटर जैसे बच्चे पैदा होने लग गए चाय पी पी के। सफेद बाल लेके पैदा होते हैं आज के बच्चे, 2 साल बाद तो आंखों पे चश्मा चढ़ जाती है। रीजन क्या है? ये खान पान, जैसा माँ बाप खाएंगे वैसा ही बच्चा पैदा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर सत्संग करते हुए गुरुजी ने कहा था, वो सत्संग मुझे नहीं मिल रहा, एक बार वो सत्संग हमने जरूर सुना था, जिसमें गुरुजी ने कहा कि भांग वो पीता था, गांजा वो पीता था, चाय वो पीता था, सारे नशे करता था। परमात्मा ने चाय को भी नशा बता दिया संकेत में। अब आप कहोगे जी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में क्यों चाय बनती थी? तो गुरुजी ने कहा कि बेटो ये यहाँ का भोजन नहीं है, सतलोक से आता है, ये सतलोक से आती है चाय, यहाँ की नहीं है। तुम्हें यहाँ खाली वो बनती हुई दिखाई देती है, ये अमृत भोजन है। चाय भी नशा है, ये कोल्ड ड्रिंक, ये सब घातक पेय पदार्थ हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। जवानी में असर का नहीं पड़ता, जवानी में आप कितना कुछ उल्टा सीधा खा लो पी लो, लेकिन जब 40 साल पार कर जाओगे ना, तब इनके जो अवगुण हैं उनका पता चलेगा कि मैंने क्या किया। 20 साल का लड़का हार्ट अटैक से मर जाता है, कारण का नहीं पता क्यों मर गया। अच्छा 2 लीटर की कोका कोला पिया करता, वो नहीं पता। सुबह उठते चाय का स्टील का गिलास लिया करता, वो नहीं पता। शराब पीता था, बियर पीता था, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता लोगों का। भगवान ने उठा लिया, भगवान ने जबरदस्ती नहीं उठाया। और हम भगत हैं भगत जी, हम आज भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते करते भी भगत जी हमारे विकार खत्म क्यों नहीं हो रहे? हमने कभी गौर किया इन बातों पे? हमारे विकार कम क्यों नहीं हो रहे? जबकि इस भक्ति से तो विकारों का सत्यानाश होना चाहिए ना। ये तो एंटी विकार है ना, क्यों नहीं हो रहे? भगत जी गुरु जी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, लेकिन आज हम उनके ज्ञान को आधार बना के उनको भगवान मान रहे हैं ना। गुरु जी तुम्हें स्वयं नहीं कहेंगे कि तुम चाय छोड़ दो, तुम ये कोका कोला छोड़ दो। हमारे गुरु जी ने कभी पी क्या ये कोका कोला? देखी क्या कभी किसी ने गुरु जी को ड्यू पीते हुए, लिमका पीते हुए? और भगवान पिए तो 100 बार पिए, हम उस विषय पे भी नहीं जाते। लेकिन आज हमने उनके ज्ञान को आधार बना के
जो चीजें हमारी मानसिक सोच पे असर डाल रही हैं, जो चीजें हमारे विकारों को बढ़ावा दे रही हैं, वो चीजें हम क्यों खाएं? हम विकारों को शांत करने के लिए भक्ति कर रहे हैं या विकारों को उत्तेजित करने के लिए हमें भक्ति कर रहे हैं? क्या कहा परमात्मा ने? जैसा खावे अन्न वैसा होवे, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे। तो ये कोल्ड ड्रिंक, शराब, जितने भी पेय पदार्थ हैं जो अपने व्यापार के लिए लोगों ने हमारे सामने जहर के रूप में पेश कर रखे हैं, ये क्या है? पानी। और अन्न, आप समोसा खाते हो, आप कचौरी खाते हो, चाउमीन खाते हो, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, पता नहीं नाम ही पता नहीं, चाइनीज फूड, साउथ इंडियन फूड, फलाना फूड, दिखना फूड। भगत जी, क्या हमने कभी विचार किया गुरु जी के सत्संगों के आधार से कि हम अनुपदेशी व्यक्ति के हाथों से बना हुआ भोजन जब हम मार्केट में खाते हैं, बाहर का भोजन, हमारे मन में क्या उसका प्रतिकूल असर पड़ता है? गुरुजी ने क्या कहा सत्संग में? दो साधु थे, वो अपनी एक शिक्षा के घर पे गए, रात्रि को भोजन किया, सो गए। उनमें से एक को रात को स्वप्न आए कि उसकी बेटी मर गई, विधवा हो गई, रो रहा। सुबह उठा, अपने साथी से बोला, भाई आज मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया कि जैसे मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी विधवा हो गई, हाय हाय मर हो रही है। तो दूसरा साधु था, वो समझदार था, उसने अपनी शिष्या को बुलाया और कहा, बेटी शाम को खाना किसने बनाया था? बोले, जी मेरी बहन आई हुई है, उसने खाना बनाया था। तो बोला, तेरी बहन के कोई दिक्कत परिवार में? बोले, जी थोड़े दिन पहले इसकी बेटी विधवा हो गई और सारा दिन बोलिए उसी का चिंतन मनन करती रहती है। तो जब वो खाना बना रही थी तो बनाते समय भी उसके मन में यही चिंतन मनन चल रहा था, हे राम मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, जिंदगी बर्बाद हो गई। तो वो विचार उन साधुओं के अंदर उस खाने के माध्यम से वो प्रवेश हो गए। तो जैसा खाया अन्न वैसा हुआ। हम कचौरी खा रहे हैं अपने जीभ के स्वाद के लिए। भगत जी, आप जी अपने घर पे सब्जी बनाते हो, आप तेल को आप कितनी बार यूज करते हो? क्या सब्जी बना के तेल को वापस निकाल के दोबारा सब्जी बनाते हो? नहीं बनाते ना, एक बार ही यूज करते हैं ना। वो समोसे कचौरी वाले को 50 बार उसमें से वो चीज निकालते हैं। फिर वो गुटखा खा रहा है, वो शराब भी पीता है, वो मांस भी खाता है, वो आन उपासना भी करता है, वो झूठ भी बोलता है, वो व्यभिचारी भी है, उसके ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव है। इसीलिए कहा परमात्मा ने कि मैं उस घर का अन्न खाता हूं जिस घर से कोई एक व्यक्ति मेरा उपदेशी हो जाता है, वरना मैं उस घर में भोजन नहीं करता। क्योंकि परमात्मा ने क्या बताया? अनुपदेशी के घर भोजन करने का मतलब है 3 लोग का भार अपने सिर पे रखना। तो आप मार्केट में जो खा रहे हो, भले आप जी पैसा देके खा रहे हो, लेकिन उस बनाने वाले के विचार, उसकी सोच, वो गंदगी, वो बाथरूम करके आ रहा, हाथ धो नहीं रहा, समोसे के अंदर मसाला डाल रहा। हम क्या खा रहे हैं भगत जी? हमारे विकार कहां से कम होंगे? हमारी सोच कहां से बदलेगी? हमारे अंदर शुद्धता कहां से आएगी? जब हम खाए, हम दुनिया की जो है गंदगी रहे, चाहे वो सामान की हो, चाहे वो सोच की हो। आप वही समोसा कचौरी अपने घर पे बनाओ, आप अच्छी जो क्वालिटी का जो तेल है आप उसका प्रयोग करो, आप जी उसको घी में बनाओ, खाओ आप उसको। मालिक ने उदाहरण दिया, द्वापर युग में जब पांडवों का शंख नहीं बज रहा था, सुदर्शन सुपच्च के रूप में परमात्मा झोपड़ी में बैठे, 5 पांडव श्री कृष्ण उनको लेके आए और द्रौपदी ने बड़े प्यार और बड़े सम्मान के साथ 56 प्रकार के भोजन बनाए। खुद द्रौपदी ने बनाए ना, परमात्मा के सामने परोस दिए। और जैसे परमात्मा उसको खाने लगे,
गोल मोल करके सबको इकट्ठा करके 5 गिलास बना लिए 56 प्रकार के आइटम के। तो द्रौपदी के मन में दोष आया। देखना भगत जी, खाना बनाने वालों के विचार कैसे आपको प्रभावित करेंगे। द्रौपदी के मन में दोष आ गया। मन ही मन में सोचा कि रहा शूद्र का शूद्र, भोजन भी खाना नहीं आता, ये घास फूस खाने वाला क्या हमारा शंख बजाएगा। पांडवों का शंख नहीं बजा, उसके विचारों ने परमात्मा को प्रभावित कर दिया। वो तो परमात्मा था इसलिए प्रभावित नहीं हुआ, बाकी मालिक उसके विचारों को तो जान गए ना, और उनका शंख नहीं बजा। तो भगत जी हम क्या खा रहे हैं? क्या भगवान ने हमारे को खाने के लिए हमारे को अन्न नहीं दिया क्या? पीने के लिए भगवान ने हमारे को पानी नहीं दिया क्या? अरे जिस घर में भगवान ने दूध दही दे रखा, आपको चाय पीने की जरूरत कहां पड़ गई भाई? आप जहर क्यों पी रहे हैं? और वो जहर आप अपने भगवान को भी भोग लगा रहे हैं। हम गुरु जी को भोग लगाते हैं। आज से पहले दास से भी गलती हुई है, माफी मांगूंगा परमात्मा से, मांग रहा हूं बार बार। मार्केट से बनी हुई कोई भी वस्तु सिवाय फल फ्रूट के, कोई भी मिठाई हम परमात्मा को भोग ना लगाएं। अगर मिठाई का भोग लगाना है अपने घर पे बनाओ, उसके बाद अपने परमात्मा को भोग लगाओ। द्रौपदी तो रानी थी, वो तो बाजार से बनी बनाई मिठाई भी मंगवा सकती थी। उसने धुएं में आंख फुड़वा के उसने मिठाई क्यों बनाई? उसको मालूम था कि अपने हाथ से बना के लगाया गया साधु को भोज विशेष